लेकिन ये है कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इसका नाम ही पूतना है। पूतना जो किसी के भी पूतों को पकड़ ले, है किसी के भी बच्चों को मार दे, उसका नाम पूतना, जिसकी कोई पूत ही ना हो। बाल घातनी, बालकों की हत्या कर दे महाराज। ऐसी बाल घातनी पूतना ने आज ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया, और जो पहुंची उधर बधाइयां चली रही थी, यशोदा मैया दिखाई पड़ी। अरे बहना, तूने मुझे पहचाना नहीं? यशोदा मैया सोचने लगी, जा कौन सी बहन आ गई मेरी? ए बहना, तू इतनी खुशी मनाए रही है और मुझे भूल गई? अरे मैं तेरी बहन हूं। यशोदा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सी बहन आ गई मेरी? आज तक तो जाए देखी ना है। लेकिन सोचने लगी, होगी कोई लग्गे पत्ते की। कहा, बहन तू खूब आ गई। अब भाई लाला मैं झूला में सुला के ही आई हूं पालिका में, तू जाकर के दर्शन कर ले, खिला ले। मौका पा ही रही थी, पूतना अंदर प्रवेश कर लिया, और जो ही प्रवेश किया भगवान पालने में लेटे हैं, और पूतना मौसी को जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इसके अनेकों भाव संतों ने दिए हैं भागवत में, कुछ भावों को हम श्रवण कर लें। नेत्र बंद क्यों की? अगर इसकी कथा सुनने लगे तो आज की पूरी कथा इसमें ही हो जाए। इतने भाव दिए संतों ने, कुछ भाव को हम श्रवण करें। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान समझ गए कि आज हमें श्री गणेश करना है? और मौसी जी से ही नंबर लगाना पड़ेगा। वो मौसी बन के आई है राक्षसी, तो भगवान गणेश को प्रणाम कर रहे हैं, हे गणपति भगवान, आज मंगलाचरण कर रहे हैं हम, इनसे ही हमें प्रारंभ करना पड़ेगा राक्षसों का संहार। तो गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। अथवा भगवान कह रहे हैं, हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने, और पूतना मौसी हमें जहर पे वावे आ गई। तो कह रहे हैं कि भैया जहर पीवे को अभ्यास अपनता है ना। भोले बाबा को याद करने लगे, बाबा या जहर पीवे को अभ्यास हमें ना है, यही से आके हमारी रक्षा करो। अथवा भगवान के एक आंख में है सूर्य, एक है चंद्र। भगवान कभी भी उस अंधकार को अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। ऐसे अनेकों कारण बताए हैं, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब जैसे ही ये पास में पहुंची, लाला को गोदी में उठा लिया, और जैसे ही गोदी में उठाया तो स्तनों में अपने विष लगा लिया इसने, और स्तनपान कराने लगी। और जो ही भगवान को स्तनपान कराया, भगवान ने भी कहा, बढ़िया किया मौसी जी आपने। गाढ़ा कराव्य भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोशन संवितास्तिव। जो भगवान ने दूध पीना चालू किया, सबसे पहले तो पूतना के स्तनों से दूध को पिया, दूध पीते पीते रक्त का पान किया, रक्त का पान करते करते प्राणों को खींचना भगवान ने चालू किया। और पूतना कहती, लाला छोड़ 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 छोड़। भगवान कहने लगे, मौसी जी हमें छोड़वो नहीं आए, हम एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसे कभी फिर छोड़ते नहीं है, इसलिए हम नहीं छोड़ने वाले। और जैसे ही भगवान ने प्राणों का संचार किया, उसने विशाल काय रूप बना लिया, और जैसे ही बाहर लेकर के विशाल काय रूप में ऊपर की ओर उद्यत हुई, ये सोचने लगी क्या है। और जो ही भगवान ने प्राण का संचार अवरुद्ध किया, सीधी धड़ाम से जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी, और इसका देहांत हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर मैया को पता चला, एक कन्हैया को कोई राक्षसी आई थी, ले गई। एक छोरा ने जाके बताई, मैया मोए ऐसो लगे कि अंदर गई थी देहरी पे, देहरी में जाको पांव लगो होगो, और जब सीधी गिरी
7 कोस तक महाराज जितने वृक्ष थे सबके सब चकनाचूर होके गिर गए। और कन्हैया ऊपर गोदी में लेटे हैं। मैया आई, मैया ने जैसे ही पकड़ा, ए मेरे लाला कहेगो, पकड़ के मैया ने हाथ में लिया कन्हैया को। कहीं लगी तो नहीं, न जाने कौन सा संकट मेरे कन्हैया के ऊपर आ गया। देखिए यहां पर पूतना का मरना नहीं लिखा, पूतना उद्धार किया है भगवान ने। क्या? पूतना का उद्धार किया है। क्यों किया? क्योंकि ये क्या करके आई थी? मां का रूप बना करके आई थी, तो मां के समान ही से गति प्रदान की है गोविंद ने। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री चितां ततोऽयं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे ऐसा दयालु और कौन होगा प्यारे, कि जो मारने के लिए आई थी उसे भी भगवान ने गति प्रदान कर दी। उसके अंदर भी गुण खोज लिया। कौन सा गुण? बोले मां के समान इसने मुझे स्तन पिलाए, इसलिए मौसी इनको बोला, और मां के समान ही भगवान ने गति प्रदान कर दी प्यारे। है? ऐसी पूतना का उद्धार भगवान ने किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान के विविध रूप हुए।